जरा सा काम क्या करना पड़ गया, तुमने तो अपनी औकात ही दिखा दी। आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? तुमने मेरे बेटे को फंसाया और फिर मुझे पागल बनाया कि ये तुम दोनों की अरेंज मैरिज है। हालिया बीबी, मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। क्या बात है, आज कोई खबर नहीं है तुम्हारे पास, ना कोई हंगामा? आप सुनाने कोई खबर हमेशा मेरे पास थोड़ी होती है। टाइम देखा है तुमने? ये कोई वक्त है उठकर आने का? सॉरी बाबा, रात में लेट सोया था तो देर से आँख खुली। रात को लेट सोए थे या सुबह 5 बजे के बाद सोए? क्योंकि सारी रात तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रहती है। कब होगी तुम अपनी जिंदगी में सीरियस? देखो बेटा, तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हारी फिक्र है, दुश्मन नहीं है तुम्हारे। मैं जानता हूँ बाबा, बट आप लोग भी जानते हैं ये नौकरी वोकरी करना मेरा मिजाज नहीं है। अरे तो कोई कारोबार कर लो, मुल्क से बाहर चले जाओ। हमने कभी तुम्हें किसी काम के लिए मना किया है? आई हैव एन आइडिया। आप एक काम करें, आप इसकी शादी कराते हैं। किसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के साथ, जैसे कि कोई डॉक्टर। वो अपना क्लिनिक खोल लेगी, उसी के बराबर ही अपना मेडिकल स्टोर खोल लेगा। जिंदगी आराम से गुजरेगी इन दोनों की। जब भी बोलना ना फजूल ही बोल, मजाल है कि कोई ढंग की बात तुम्हारे मुंह से निकल आए। मैंने इतना अच्छा बिजनेस आइडिया दिया तो है, आप बस बिस्मिल्लाह करें, फिर देखिएगा कैसे धन की बारिश होती है इस घर में। मुझे कोई शौक नहीं है घर में ऐसी धन की बारिश करवाने का। और एक वो है सुबह सुबह चाबी घुमाती जो घर से निकली हैं, तो अभी तक कुछ पता नहीं, ये जा वो जा। भाभी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? आज से। अब देखिएगा, मैं अकरम के लिए कोई घरेलू लड़की लेकर आऊंगी जो सारा दिन घर का ख्याल रखे, मजे मजे के खाने बनाए। अरे भाई, लड़कियों को शादी के बाद घर संभालना चाहिए। वहां से आ जाए एक बार, मैं बात करती हूँ उससे कि भाई ये जॉब का शौक तब तक ही है जब तक कोई बच्चा नहीं हो जाता। जब औलाद हो गई ना, उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी, घर संभालना होगा। आपकी तो इतनी ख्वाहिश थी कि आपको एक डॉक्टर बहू चाहिए, उसको भी घर में बिठा लेंगी। ये तुम्हारी ज़बान आज कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? तुम्हें अकरम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र करो। पहले वो कोई ढंग से काम तो कर ले। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि रियल एस्टेट का बिजनेस कर लूँ। अच्छा है, इस बहाने अकरम भी मेरे साथ हो जाएगा, इसकी भी मसरूफियत हो जाएगी। नहीं भाई, क्या हो गया आपको? एक बेटा इतना बड़ा ऑफिसर है, अब दूसरा स्टेट एजेंट? ना ना ना। हाय अल्लाह, फिर तो कोई डॉक्टर लड़की मिलेगी ही नहीं। इतना बड़ा धोखास पर मुझे कैसे दे सकते? मुझसे क्या हो गया? मेरा क्या कसूर है जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है? ये जो कुछ भी है ये सब सच है और ये सब आपके सामने है। अब जोया बाजी, मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं रात को ही अम्मा बाबा को बता दूं, पर जैसे फिर किसी चीज ने मुझे रोक लिया हो अंदर से। प्लीज किसी से कुछ मत कहना, पापा परेशान हो जाएंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। बाबा तो स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, लेकिन अम्मा की तबीयत फौरन बिगड़ जाती है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनका चहीता असफर ऐसी भी हरकतें कर सकता है। देखो, जो होना था वो हो चुका है, अब सोचो कि आगे क्या करना है।
सोया तुम बताओ, फिजा ने सारे सबूत तुम्हारे सामने रख दिए हैं, तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसी सिचुएशन में फंसूंगी। अक्सर जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है उसका हमें वहमो गुमान भी नहीं होता, लेकिन इन हालात में हमें हवास को काबू रखते हुए सोच समझ कर फैसला लेना होता है। सोचना समझना क्या है, मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट पूछो उनसे कि क्या तमाशा लगा रखा है। अल्लाह जाने ही इनके बीच में कब से चल रहा है। आपको पता है उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये किस्सा बहुत पहले से इनके बीच में चल रहा है, बल्कि कहो तो बेतकल्लुफी बहुत है। असफर से पूछा तो बहुत खफा हो जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज मतलब चोर मचाए शोर। अरे जोया, नाराज और गुस्सा तो तुम्हें होना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, सौरा से शादी कर ली, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, तुम उनको छोड़ो। ऐसे बेहया और बेवफा मर्द का ना पता है क्या इलाज है, उनको कोड़े पड़ने चाहिए। मैं तो कहती हूँ FIR कटवा देते हैं। यार ये मौका जज्बाती होकर सोचने का नहीं है। हमें अम्मा और बाबा को ये बात बता देनी चाहिए, और वो वीडियो की बात किए बगैर ही असफर भाई से बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि बात मजीद बढ़े। नहीं प्लीज, किसी से कुछ भी मत कहना। जो जैसे चल रहा है ना चलने दो, हो सकता है सब ठीक हो जाए। मतलब असफर भाई का इससे पहले भी? ओह गॉड। सोया, अगर असफर भाई शुरू से ही ऐसे थे तो तुमने आज से पहले हमसे जिक्र क्यों नहीं किया इस बारे में? सोया बाजी, आपने अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? मुझे लगा हर बार की तरह इस बार भी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मुझे इस बार बहुत सीरियस लग रहा है। मेरी छठेस कह रही है इस बार बात दोस्ती या फ्लर्ट वाली नहीं है, बात बहुत सीरियस है। वो मुझे छोड़ देंगे। जोया प्लीज, बाबा ने मेरी शादी में 10 लाख दिए थे उन्हें, और अब वो घर में तुम्हारा हिस्सा भी मांग रहे हैं, और दूसरी औरत से उनका चक्कर भी चल रहा है। और आपको ऐसे इंसान से अच्छाई की तवक्को है जिसका किरदार भी खराब है और ऊपर से वो लालची भी है। बाबा को बताने के अलावा हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। अब नहीं बताएंगे तो कब तक छुपाएंगे उनसे? जब असफर भाई ब्याह कर उस औरत को घर ले आएंगे तब बताएंगे। अरे तब भी तो अम्मा बाबा हमसे पूछेंगे ना, जब तुम लोगों को पता था बताया क्यों नहीं? मेरा सर फट जाएगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? अच्छा जोया प्लीज काम डाउन। हम ऐसा करते हैं कि वीकेंड पर हम सब इकट्ठे होते हैं, अम्मा बाबा से ये बात डिस्कस करते हैं, और प्लीज तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे जोया। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, इस पर भाई आने वाले होंगे। हाँ मुझे टाइम से घर भी पहुंचना होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। और जोया प्लीज तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।